दोस्तों, दोपहर का समय था। एक डिलीवरी बॉय आता है एक के घर में डिलीवर करने के लिए सामान। बेल जैसे ही बजाता है, बेल बजाने के बाद रूम से मतलब घर से निकलती है एक औरत। औरत जब घर से निकलती है तो बोलती है कि क्या चाहिए। तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो बोलता है कि आपका सामान है। फिर वो सामान डिलीवर करके अंदर महिला चली जाती है। तभी डिलीवरी बॉय बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे पानी प्यास लगी है। तो जो घर की मालकिन होती है वो बोलती है कि बेझिझक आप आ जाइए। फिर वो अंदर जाता है डिलीवरी बॉय, और जाने के बाद जो उसके मन में आता है वो करने लगता है उस महिला के साथ। आगे अगर इस कहानी और घटना को जानना चाहते हो तो आप बने रहिए वीडियो में कि कैसे डिलीवरी बॉय ने उस महिला की कत्ल कर देती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो आज की कहानी और घटना में स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेरा नाम हेमंत है और घटना है रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो आइए, इसे यहाँ क्या होता है कि एक सिपाही की पत्नी होती है जो क्या होती है घर में रहती थी रायपुर के। उसका पति जो था उसका नाम में रह के अपना ड्यूटी करता था क्योंकि वो पुलिस कर्मी था। तो उसकी बीबी जो थी वो रायपुर में रहा करती थी, जिसका मतलब फ्लैट था खुद का, जहाँ पे मिला हुआ था पुलिस वालों को रहने के लिए। तो वहां उसकी बीवी रहा करती थी और वो ड्यूटी के सिलसिले से वो तैनात था सुकमा में जी। तो उसकी बीवी का नाम था जूली एंड उसका पति का नाम शिवचरण, शिवचरण नाम था उसका, और वो वहीं रहता था। तो एक दिन क्या होता है, शिवचरण अपनी बीवी को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं उठाया जाता है। तो वो सोचता है कि मेरी बीवी सो रही होगी, ऐसा करके वो फिर रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो कॉल करता है। कॉल करने के बाद फिर से कॉल नहीं उठाता है तो सोचता है कि मार्केट वगैरह चली गई होगी। लगातार कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं होता है। तब क्या करता है, वो अपने पड़ोसी से क्या करते हैं, कॉल करता है और बोलता है कि मेरी बीवी जो है वो काफी टाइम से कॉल नहीं उठा रही है, मैं बार बार उसको कॉल कर रहा हूँ। तो बोलता है कि आप जाके देखो कुछ हुआ तो नहीं है। अब क्या है, जो घर का पड़ोस वाला आदमी था वो जाता है और देखता है कि बाहर तो ताला लगा हुआ है, बोलता है। तो बोलता है कि आप कहीं पे झांक के देखो खिड़की वगैरह से कुछ दिख जाएगा। इतना बोलते ही जब वो आदमी झांकता है अंदर तो देखकर हैरत अंगेज रह जाता है क्योंकि बाहर खून के इतने ज्यादा छींटे पड़े होते हैं। तो सहम जाता है और सहमने के साथ वो उसके पति को बता देता है कि बहुत सारे खून के धब्बे जो है बाहर पड़े हुए हैं। तो फिर क्या करते हैं, पति झटपट पुलिस थाने में नजदीकी कॉल करता है और जो देखा रहता है वो पड़ोसी वो भी कॉल करते हैं। मौके पे पुलिस पहुंचती है, देखती है कि ताला बंद है, वीडियो वगैरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद दरवाजे तोड़ के आगे घुस जाते हैं और घुसने के बाद देखते हैं कि पूरा घर खून से सना होता है और उसकी जो बीवी होती है उसका कत्ल हो गया रहता है। तो फिर इसके बाद पुलिस जो है अपना छानबीन करने में लग जाती है। लगने के साथ उसको कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इसका पति जो है वो सिपाही है और वो दूर रहता है सुकमा में। और इसका कत्ल कौन कर दिया का सुनने में आया था कि दोनों के बीच में विवाद भी था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक जा रहा था कि इसका पति इसको मार के यहाँ से निकल गया होगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाते, दोनों के सीटीआर निकाले जाते हैं, जिसकी कत्ल हुई रहती है उसकी, और जो होता है उसका पति उसका सीटीआर निकाला जाता है कि किसके किसके कांटेक्ट में थी ये। और ये बात है 5 मार्च 2024 की, जब उसका कत्ल हुआ था ये। अब पुलिस को कोई मामला नहीं मिल रहा था, 10 दिन गुजर चुके थे। अब आती है 15 मार्च 2024 की बात। उस दिन क्या होता है कि जो टीम होती है वो एक युवक को गिरफ्तार करती है उत्तर प्रदेश से। और गिरफ्तार करने के बाद जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि भाई तुम्हारा क्या कनेक्शन है उस पुलिसकर्मी की बीवी से, उनके घर से क्या आता है। तो फिर वो बोलता है कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप मुझे कैसे ढूंढ लिए, मैंने तो अपना जगह लोकेशन चेंज किया था फिर भी आप मेरे तक कैसे पहुंच गए। तो फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने मर्डर क्यों किया उस पुलिस वाले का बीवी का। इतना बोलते ही फिर बोलता है कि अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, मतलब बताना वो स्टार्ट करता है। उसका नाम राहुल होता है, वो मुंबई में काम करता था और उस समय ट्रेंड में था टिकटॉक। टिकटॉक पे वीडियो बनाने का काम राहुल भी करता था और इधर पुलिसकर्मी की बीवी भी टिकटॉक बनाती थी। दोनों क्या है, सोशल मीडिया में एक दूसरे के वीडियो को टैग करके रैंक कराते थे और काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच दोनों
बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जो राहुल था वो शादीशुदा था, वो मुंबई में काम करता था, उसके 2 बच्चे भी थे। इधर पुलिसकर्मी की भी बीवी की शादी हो चुकी थी। फिर भी ये क्या करते हैं, एक दिन बुलाती है और बुलाने के बाद जो राहुल होता है वो मुंबई से रायपुर के लिए फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट पकड़ने के बाद फिर उसकी बीवी जो होती है वो बोलती है कि यहाँ तो पुलिसकर्मी लोग का क्वार्टर है, अगर तुम आओगे तो किसी को पता चल जाएगी तो फिर क्या ही होगा। तो फिर राहुल दिमाग लगाता है और दिमाग लगाने के बाद क्या करता है, डिलीवरी बॉय का कपड़ा खरीद लेता है और उसी के बहाने वो डिलीवरी करने के बहाने वो उस पुलिसकर्मी के घर जाता है और जाने के बाद फुल टाइम वो उसकी बीवी के साथ बिताता है, संबंध वगैरह बनाता है। सारा चीज करने के बाद फिर वो वहां से निकल जाता है। ये सिलसिला चलते ही रहता है काफी टाइम तक। फिर उसी बीच उसकी जो बीवी होती है पुलिस वाला का, तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे यहाँ आओ और मेरे से शादी करो। लेकिन जो राहुल था वो पहले से शादीशुदा था, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था। तो वो प्लान बना के आता है कि या तो इसका मैं खात्मा कर दूंगा या फिर दूसरा कुछ कर दूंगा जी। अब वो फिर से मुंबई से रायपुर के लिए रवाना होता है और रवाना होने के बाद वो शाम को 6:30 बजे के आसपास 5 मार्च 2024 को आता है। और आने के बाद वो दोनों अंदर में बैठ के बात करते ही रहते हैं और ये शादी का सिलसिला वगैरह होते रहता है दोनों के बीच में। और इसी बीच हाथापाई में वो धक्का दे देता है पुलिस वाली की बीवी को। फिर वो गिर जाती है। फिर वही रखे चाकू या फिर जो कैंची होता है धागा, उसे इतना ज्यादा वार करता है। और जो होती है पुलिस वाला की बीवी, वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागती है तो खून के छींटे वहां पे पड़े होते हैं। अब होता क्या है इसमें कि वो उसका कत्ल करने के बाद वहां से निकल जाता है, लेकिन निकलने के बाद उसकी जो फ्लाइट होती है वापस मुंबई जाने की वो छूट जाती है और वो फिर बस ट्रेन के सहारे वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है। तो ये कहानी है पूरी डिटेल में उसके कत्ल की। अब पुलिस वाले से पूछता है राहुल कि आप बताओ कि आपको मेरा पता कैसे मिला। तो पुलिस वाले बताते हैं कि हमने का शव को बरामद किया, खंगाला सीटियां निकाला, सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। और जो तुम्हारा टिकट था रायपुर से मुंबई जाने का उसी दिन का, वो टिकट वहीं रह गया था, लेकिन हम लोग के नजर में वो नहीं आ रहा था। लेकिन हमने काफी मशक्कत के बाद जब घर की छानबीन की तब वो टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद हमने एक टीम, जहां तुम रायपुर मुंबई में काम करते हो, वहां भेजे। लेकिन सारा चीज चेक करने के बाद पता चला कि तुम्हारा जो फ्लाइट था वो मिसिंग था। इस कारण तुम मुंबई नहीं पहुंच पाए और तुमने किस तरीके से बस ट्रेन के सहारे तुमने उत्तर प्रदेश पहुंचे। तो इस तरीके से हमने लोकेशन ट्रैक करते हुए तुम तक पहुंच गए। फिर इसके बाद जो है राहुल को हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो कड़ाई से उसके ऊपर हो रही है और उसको सजा भी मिलने वाली है। तो ये घटना और कहानी सुनाने का मकसद एक ही है, आपको डराना नहीं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम आपको एजुकेट और सतर्क करना चाहते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। और आपका क्या राय है इस घटना से रिलेटेड वो अपना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसे एक महिला जो है उसका मर्डर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए चाहेंगे इसमें। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक